सर लगातार 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ ये सरकार मानेगी, लेकिन टाइम लगेगा, समय लगता है। क्रांति में समय आजादी में भी लगा था, जब हम आजाद हुए थे, तो ये एक दिन में कभी भी नहीं होगा। क्रांति में हमेशा समय लगता है, बदलाव में हमेशा समय लगता है, और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहना होगा जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा धर्मेंद्र प्रधान का। जो भी भोर सारे है वो भी हमारे भाई हैं, हमारे ही अंकल, हमारे ही ताऊ जो भी हैं वो हमारे ही हैं। हम बिल्कुल उनको हाथ जोड़कर लटकाने के लिए उनके तैयार हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट में भी हमको मारते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं। वो मेरा हमारे को लाठियां मारेंगे, हम उनको गुलाब देने के लिए तैयार हैं। हम कोई भी उपद्रव मचाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करेंगे, ना ही कोई उपद्रव मचाएंगे। ये बच्चे हैं, ये आतंकी नहीं है, ये बच्चे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर आपको इस बात से एलर्जी है कि ये बच्चे इकट्ठे क्यों हुए हैं, तो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दो, शिक्षा प्रणाली को अच्छी बना दो, ये बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, जो ये 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है, ये बहुत ही गलत काम हुआ है। पुलिस की बर्बरता थी, मानते हैं, पुलिस को ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, आदेश मानने पड़ते हैं, लेकिन पुलिस को इतना तो पता था कि लाठी कहाँ मारनी है, लाठी कितनी ताकत से मारनी है, किसको कितनी लाठी मारनी है, वो पुलिस ने तय करना था। पुलिस वालों ने हमारे को ऐसे पीटा है जैसे कोई जानवरों को मारता है, कोई गधे को मारता है, ऐसे मारा गया। लड़कियों को भी बहुत टॉर्चर किया गया है। उन पर समय पर कार्रवाई होगी, आगे अभी उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे, लेकिन उन चीज में समय लगेगा। और दिल्ली पुलिस से यही विनम्र निवेदन है कि आप हमें प्यार से समझाएंगे तो हम प्यार से समझने के लिए तैयार हैं। सरकार से यही अपील है, सरकार जल्दी से जल्दी बच्चों की मांगे माने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाए और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाए। साथ के साथ दो तीन चीजें और है, 2-3 मांगे और है मेरी, कि हमारे देश में मेडिकल की सुविधा अच्छी की जाए। जो प्राइवेट मेडिकल में सुविधाएं मिल रही है वो सरकारी में की जाए। साथ के साथ रोजगार बढ़ाया जाए, हमारे देश के युवाओं को बाहर न जाना पड़े, हमारे देश में रोजगार होना चाहिए। और जो ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा अव्वल किस्म की है या अव्वल दर्जे की है, तो मैं उन नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को विदेश पढ़ने क्यों भेज रहे हो? चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सभी नेताओं के बच्चे विदेशों में जा जाके पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं जो किसानों के हैं, मजदूरों के हैं। और शायद धर्मेंद्र प्रधान को इस बात से ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उनकी बच्ची तो नीट का पेपर देती नहीं, वो तो यूएसए में पढ़ती है। उनको क्या फर्क पड़ेगा कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? वो अपनी तानाशाही बरकरार रखना चाहते हैं। मैं हरियाणा रोहतक से आया हूँ और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में आइए, ताकि आप अपनी पीढ़ी को बता सके कि उन्होंने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम हिजड़ों की तरह घर पर नहीं बैठे थे, तालियां नहीं बजा रहे थे, हमने क्रांति देखी है, हमने क्रांति की है। तो जल्दी से जल्दी जंतर मंतर पर पहुंचिए और पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। जो भी इस प्रोटेस्ट में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, सभी से विनम्र निवेदन है कि उसको बाहर फेंक दीजिए। जो भी इसको खराब करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर सभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी गंदे नारे लगा रहा है, देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, उसको प्रोटेस्ट से बाहर फेंका जाए। ये तो 25 दिन हो गया अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। 3-4 दिन से माहौल इतना हार्ड हो गया। अगर सरकार पहले से कुछ करना चाह रहा है तो इतना भी बुरा हाल तक नहीं जा पाएगा, है ना। वैसे मैं केरला से आ रही हूँ, केरला से जी। हाँ, स्पेशल प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या यहाँ जितना भी आर्मी लोग है वो सच में आर्मी है? बहुत लोगों का यहाँ नाम नहीं है, बहुत लोग दाढ़ी रखा हुआ है। ये कहाँ का आर्मी? इंडियन आर्मी में ऐसे कौन सा रूल है कि सबको दाढ़ी रख सकते हैं, नेम बोर्ड नहीं चिपकाना है? और कोई ऑफिसर तो कह रहे हैं कि गर्मी के कारण नेम प्लेट हटा रहे हैं। ये कौन सा गर्मी है भाई? भैया 3 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं? 20 तारीख को जो हुआ उस दिन का मैं खुद आया था, मतलब मैंने देखा। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। इतनी गिरी हुई सरकार हो चुकी है, इतनी बर्बरता कर रही है सरकार। उस दिन स्टूडेंट को इतनी बुरी तरीके से मारा है, लड़कियों के उस दिन कपड़े भी फाड़ दिए, मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा है, मैं बोल भी नहीं सकता। मुझे शर्म आती है सरकार पे, और दिल्ली पुलिस पे डूब के मर जाओ, इससे अच्छा तो। और धर्मेंद्र प्रधान से कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा दे दो भाई, इतनी शर्म आनी चाहिए तुमको। और जो 3 दिन से ये चल रहा है ना पूरा, मतलब 20 तारीख को इन्होंने हमारे टेंट्स वगैरह तोड़े, यहाँ पे पूरा दंगा करा पुलिस वालों ने। पुलिस वाले इतने झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हमने नहीं तोड़ा था, पर पुलिस वालों ने ही करा था। सब वीडियो में रिकॉर्ड है पूरा
पूरा कुछ करके। और 21 तारीख को परसों रात को भी दंगा करा था, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करा था स्टूडेंट पे। तो मतलब बहुत ही हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ अभी ये प्रोटेस्ट ऐसे चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमें ये सरकार बदलनी है, क्योंकि इस सरकार ने इतनी वो कर दी है, इतनी गुंडागर्दी कर दी है सरकार, ये खत्म कर चुके हैं एजुकेशन सिस्टम को। अगर हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो हमारा अधिकार है। हमने क्या गुनाह करा कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो सरकार हम पे इतनी बर्बरता दिखा रही है, अपनी तानाशाही कर रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। और सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री को बोलना चाहूंगा, इतनी शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक प्रधानमंत्री होते हुए आप एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले सकते। आपने राम मंदिर तक में और मुद्दे नहीं छेड़ना चाहते, यहाँ पे एजुकेशन की मेन बात है, तो एजुकेशन की हमें बात करनी चाहिए। बाकी तो सरकार की सब कुछ जानते हैं, हर कोई जानता है सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो इस सरकार को तो जल्द से जल्द भी हटना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना चाहिए। और यहाँ पे मतलब नेट को बंद कर रखा है, जिससे हम लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा यूज ना कर पाए या ज्यादा चीजें ना डाल पाए पोस्ट वगैरह पुलिस के बारे में। और मैं 20 तारीख की एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं आया था उस दिन, पुलिस ने 2 ट्रक भर के पत्थर थे बहुत मोटे मोटे, ये पूरा सेंटर दिल्ली है, VIP एरिया, यहाँ पे कहाँ से ट्रक आ गए, डंपर आ गए यहाँ पे। और एक्सीडेंट की इन्होंने गाड़ियां खड़ी कर रखी थी पहले से दिखाने के लिए कि हम बाद में अगर कुछ सरकार बोलती है तो या कोई भी बोलता है तो ये गोदी मीडिया की वजह से, गोदी मीडिया की तरफ से दिखा सके कि बच्चों ने गाड़ियां तोड़ी, वो सब एक्सीडेंट की कार थी, इन्होंने पहले से खड़ी करके, इन सब की पहले से ही तैयारी थी यहाँ पे। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ क्योंकि मर जाओ इससे अच्छा। तो आपको अगर आप एक एजुकेशन में नहीं कर सकते, पुलिस को टैक्स, हमारे टैक्स से पैसा मिलता है उनको सैलरी। एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए गुड़गांव से आना, क्योंकि इन्होंने सारी मेट्रोज वगैरह, नियरेस्ट मेट्रो सारे बंद कर रखे हैं। मैं इधर न्यू दिल्ली उतरा, फिर वहां से कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिल रहा था, तो मैं पैदल आया हूँ वहां से, न्यू दिल्ली से इधर मैं पैदल आया हूँ। और बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हम लोग मतलब 20 को भी आए थे, 19 को भी आए थे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए आना स्पेशली। और जो लोग जॉब वगैरह पे भी जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर उनकी जॉब है, जैसे कि पटेल चौक के पास है, CP के आसपास है, उधर मतलब बाहर नहीं निकलने देंगे आपको, वो आपको मेट्रो में ही वहीं रखेंगे। और इन्होंने आधे से ज्यादा एग्जिट भी ब्लॉक कर दिया, उधर एंट्री बना दी है। नेट बंद कर रखा है, ये बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग अपनी आवाज अभी नेट के द्वारा ही उठा सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा ही उठा सकते हैं, और इन्हें ऐसा सुनाई भी नहीं देगा अगर हम लोग यहाँ से बोलेंगे तो वो बेसिक चीज हमसे छीन ली गई है, जिसकी हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं ये बोलना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी ये भूल गए हैं, जब पहले वो भी ऐसे ही सत्ता में आए थे, एक प्रोटेस्ट के द्वारा उन्होंने भी पेपर लीक के लिए ही प्रोटेस्ट किया था, वो शायद से वो खुद भूल गए हैं। तो मैं बस उन्हें यही याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ही सत्ता में आए थे तो आपको अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, जैसे आपने पहले गवर्नमेंट से मांगी थी, तो आपको भी जवाबदेही देनी चाहिए। कसूरी साहब क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहेंगे कि मोदी जी इस्तीफा देते। लगातार 3 दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप स्पेशल आए हो आज के दिन, तो क्या बोलना चाहते हो दिल्ली के बच्चों को भी? मैं इतना बोलना चाहूंगी गाइस, आप भी आओ ताकि ये और बढ़े, क्योंकि मोदी जी सुन नहीं रहे, शायद वो बहरे हो चुके हैं, तो आप लोग आए ताकि उनको सुनाई दे। हाँ देखिए, हम लोग यहाँ पे मेडिकल सर्विस सेंटर जो एक टोटली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग डिजास्टर में व्हाट एवर विद डिजास्टर, मतलब नेचुरल हो या मैनमेड हो, हम लोग बाय द साइड ऑफ द पीपल रहते हैं। सो हम डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हो, हम लोग पहले ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग उस ह्यूमैनिटी के तरफ से ही यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे भी उनको कष्ट हो रहा है, वो मेडिकली अगर हम लोग उसको कुछ भी कम कर सके वही हम कर रहे हैं। तरह तरह के पेशेंट आ रहे हैं, किसी का इंजुरी है 20 तारीख का, वो भी आ रहे हैं, कोई डिहाइड्रेटेड है, किसी का बहुत बार लूज स्टूल हुआ है, और भी कहीं बहुत तरह का कॉम्प्लेन लेके आ रहे हैं। सबसे अच्छा बात जो है कि जो इंडियन सिटीजन है, जो हमारे ही घर के आंटी अंकल भाई बहन दीदी दादा है, वो ही हमें यही मेडिसिन, पानी, इवन सैनिटरी पैड सब कुछ देके हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अदर देन दैट जो पर्टिकुलर चीजें चाहिए, जैसे कुछ दवाई है
वो दवाई हम लोगों को खरीदना पड़ रहा है। वो भी हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग कोई एनजीओ नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट से भी कुछ ताल्लुक नहीं रखते हैं। हम लोगों का ताल्लुक यही हेल्थ केयर वर्कर से है, यही जनता से है। पैसा आ जाता है, लेकिन अच्छे काम के लिए पैसे का, रिसोर्स का कमी होता है। हर सालों से होता है, हजारों सालों से होता है, लेकिन पैसे के कमी के वजह से या रिसोर्स के कमी के वजह से कभी अच्छा काम रुकता नहीं है। तो हम लोग वही स्पिरिट के साथ अपना काम जारी रखेंगे जब तक यहाँ पे जारी रखना का जरूरत है। मैं सरकार को ये अपील करना चाहूँगा कि ये हम लोग, ये स्टूडेंट, ये जनता सारे एक फैमिली मेंबर्स, एक फैमिली के ही मेंबर्स है। ये फैमिली मेंबर्स अगर आपके ऊपर रूठे हैं, एक डिमांड ले रहे हैं, तो आपको ये सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो आप वो नहीं कर रहे हो, आप लाठी चला रहे हो और क्या क्या नहीं कर रहे हो, ईच एंड एवरी सभी जानते हैं आज। और दूसरा बात बोल रहे हैं एंटी नेशनल से। आपके घर के अंदर में अगर 20 मेंबर में से 10 मेंबर अगर एंटी नेशनल बन जाए तो दोस्तों किसको देंगे हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो घर का जो हेड है पहला तो उनको ही लेना पड़ेगा ना कि उनके घर के इतने लोग एंटी नेशनल क्यों हो जा रहे हैं। तो ये सब गलत बात है। आप लोगों को जो सच में ही एक डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेटिक डिमांड है पेपर लीक का, जो सोनम वांगचुक सर ने सिर्फ लीक पेपर को नहीं, लीक एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी भी कर रहे हैं, सारे आह्वान कर रहे हैं, उनको आप एड्रेस कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और सोल्यूशन में आइए। हमारा देश का जनता, स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आप अगर सोल्यूशन दोगे फिर भी ये बैठे रहेंगे। नो, हम लोग बैठने के लिए कॉम्पेल्ड हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। तो हमें और मजबूर मत कीजिए, डिमांड मानिए और बख्श दीजिए।